प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण और रैली के भाषण में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री अपने भाषण लेखक को पगार नहीं देते और उसने रैली के भाषण की स्क्रिप्ट स्वतंत्रता दिवस पर पढ़ने के लिए चिपका दी। इस बार के भाषण में अलग केवल इतना था कि मोदी जी जोर जोर से चिल्लाने की एक्टिंग कर रहे थे। मोदी कागज में देखकर पढ़ रहे थे। उनके लिए टेलीप्रॉम्प्टर का इंतजाम नहीं था। अब चाहे आप इस एंगल से देख लीजिए, चाहे किसी भी एंगल से देख लीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर गायब था, जो कि ये अंतर है। इस बार लाल किले पर राहुल गांधी भी चढ़ गए थे। राहुल गांधी इस बार लाल किले के नीचे नहीं बैठे थे, बल्कि ऊपर वाली दीर्घा में बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी वो देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह बैठे हुए थे। ये तस्वीरें देखिए जरा। आगे बीजेपी के सब मंत्री लोग अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए थे। राहुल गांधी पीछे खिलाड़ियों के बीच बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस बीच होने लगी बारिश। बहुत सारे लोग रेनकोट खोजने लगे, लेकिन राहुल गांधी उसी मुद्रा में बैठे हुए नजर आए। दोस्तों, पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा आपको सुना देती हूँ। फिर हमेशा वाली पिपहरी दो कैसे बजाते हैं वो तो बताऊंगी ही बताऊंगी। इस बार बांग्लादेश पर बोले, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का इक्का दुनिया भर में बजता है। लोग पापा के फोन पर वॉर रोक देते हैं, लेकिन बांग्लादेश का फोन नंबर मोदी जी को मिल नहीं रहा। एक फोन लगाकर वो बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रही हिंसा नहीं रुकवा पा रहे हैं। पापा ये क्यों नहीं कर पा रहे? यह करने के लिए उनके मोबाइल में टावर आखिर क्यों नहीं आ रहा? ये तो पापा ही जाने। इस बार मोदी ने 1 घंटे 37 मिनट का अपने 10 साल के इतिहास का सबसे लंबा भाषण दिया। सारी रैलियों की स्क्रिप्ट उनको पहले से याद थी। इसे इतना लंबा बोलने में कोई उनको दिक्कत नहीं आई। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी लाल किले से गारंटीज दे रहे थे। याद है ना आपको, मोदी का गारंटी। इस बार गारंटी नाम की चिड़िया चुकी थी। वो पिछली बार मोदी 1000 साल आगे की बात कर रहे थे। इस बार 2047 में विकसित भारत का लॉलीपॉप बना रहे थे लाल किले से। उन्होंने बताया कि आय 2 गुनी हो चुकी है। 2040 संगठन विकसित भारत यह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लाल किले के भाषण में और रैली वाले भाषण में कोई खास अंतर दिखाई नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख सकते हैं, कुछ के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है। ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है। ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए, और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे।